Good evening. Sorry. Let's restart. Good afternoon, good afternoon. Welcome to Stock Adda with Janak. दिवाली स्पेशल लाइव स्ट्रीम दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे जनरली हम सैटरडे को करते हैं डिस्कशन, बट इस बार दिवाली का मौका था, कल धनतेरस की घर घर में भी पूजा थी, तो सोचा कि क्यों ना हम संडे को करें। एंड आज भी मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन लेके आया हूँ। थोड़ा सा दूर जाएंगे हमारे रूटीन डिस्कशन से, जहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि हम बेसिक्स पे बात करेंगे। ये वाला हम दिवाली स्पेशल करते हैं। और चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जो मेंबर्स जुड़ चुके हैं नीचे एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए फॉर ऑडियो एंड विजुअल्स, ताकि मैं कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकूं। लेट मी टिल देन गेट टू स्क्रीन शेयरिंग मोड। होप माय स्क्रीन इज विजिबल। तो चलिए दोस्तों, 19 अक्टूबर 2025 को बात करते हैं एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिंग फिलॉसफी की, जो पर्सनली मेरे दिल के बहुत करीब है। एंड मैं ये भी शेयर करूंगा कि पूरा प्रोसेस इनफैक्ट शेयर करूंगा। और बात बात करेंगे आज इमर्जिंग ट्रेंड्स पे, या इसको मैं मेगा ट्रेंड इन्वेस्टिंग भी कहता हूँ। ओके, एंड ओवर द ईयर्स ये काफी रिफाइन हुआ है। आई एम अ बिग फैन पर्सनली ऑफ मेगा ट्रेंड इन्वेस्टिंग। तो मैं कैसे इसको प्ले करता हूँ, हैविंग सेड दैट, आगे हम 5 एग्जांपल लाइव यूज केसेस भी देखेंगे, मोर फ्रॉम द इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव। देयर वुड बी फ्यू बिजनेस एग्जांपल्स आल्सो, बट दीज आर नॉट रिकमेंडेशन आइदर टू बाय और सेल इन एनी फॉर्म। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। जो भी मैं शेयर करता हूँ ये चैनल पे या ये वीडियो में या कहीं पे भी लाइफ में, इट इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। द आइडिया इज नॉट टू मेक डिसीजन एज सिंपल एज बाय सेल, व्हिच डजंट हैपन। ओके, ये आपको खुद फिगर आउट करना होगा। बट आई कैन डेफिनेटली एनेबल यू विद द टूल्स इन डेवलपिंग द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग माइंडसेट, जो मैंने खुद पिछले 15 सालों की अपनी जर्नी में एज रिटेल इन्वेस्टर, मैनेजिंग माय ओन फंड्स, क्रिएटिंग कंटेंट, स्टडिंग, डेवलप किया है। इनफैक्ट जहां जहां पे मेरी पोजीशंस होंगी भी, वो भी मैं डिस्क्लोज करूंगा एज आई टॉक अबाउट एग्जांपल्स। तो देयर आर फ्यू पोजीशंस दैट आई have invested. Obviously there would be risk management and exit measures. I also have rules of when to sell, but वो भी आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो एजेंडा में लाइन आइटम आएगी, वो मैं आज आपको रिवर्स इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। इट इज नथिंग बट ग्लोरिफाइड बॉटम्स अप इन्वेस्टिंग, थोड़ा सा अलग फॉर्म में, जहां पे एक प्रैक्टिशनर जो खुद एक ट्रेडर इन्वेस्टर यूज करता है कॉन्सेप्ट, वो सिखाऊंगा। ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इट इज जस्ट अ बोरोड कॉन्सेप्ट फ्रॉम द लार्जर पर्सपेक्टिव ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। एक प्रैक्टिशनर का एक्सपीरियंस होगा, 5 केस स्टडी, क्यूएनए और हैंड्स ऑन देखेंगे। ओके, लेट मी सी। हैप्पी दिवाली पीनू पॉल, हैप्पी दिवाली गौरव, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। तो चलिए इस पे हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अभी बता दूं, लाइव चार्ट्स उतना मैं शेयर करता अब वापस प्रेफर नहीं करता हूं। आई थॉट इट इज ऑलवेज बेटर टू फॉलो द गाइडलाइंस गिवन बाय सेबी फ्रॉम नॉट शेयरिंग द लास्ट 3 मंथ्स प्राइस डेटा। तो ऑब्वियसली द प्राइस वुड बी हिडन, वैल्यूएशन उतना बात नहीं करेंगे। ओके, बट दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन फिगर आउट, आई एम श्योर। तो वट एवर इज द गाइडलाइंस दैट आर गिवन फॉर एजुकेटर्स, वी विल ट्राई टू फॉलो दैट। तो बिफोर वी डायरेक्टली जंप इनटू द टॉपिक, बहुत रिसेंटली ना मैंने ये एक बुक पढ़ी थी। इनफैक्ट बहुत रिसेंटली, क्या कल ही मैंने इसको खत्म किया है, रूल ब्रेकर इन्वेस्टिंग। एंड कोइंसिडेंटली ये टॉपिक और ये कोइंसाइड हो गया, जहां पे एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है वन ऑफ द रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग अ बिग मूवर। दिस बुक रूल ब्रेकर इन्वेस्टिंग इज रिटन बाय डेविड गार्डनर। ये सितंबर में ही रिलीज हुई है। एक पूरा चैप्टर है, the winners of investing over next 10-20 years are generally belonging to the category of their top dogs and first movers in their industry. तो अर्स्ट वाल इन्होंने एग्जांपल अमेजॉन, एनवीडिया, गूगल ये सब का दिया है, जो 20 साल पहले बहुत आगे थे अपनी सोच में। ओके, इफ यू वांट टू सक्सीड यू शुड स्ट्राइक आउट न्यू पाथ। जो ऑलरेडी लोग सॉल्व कर चुके हैं वही अगर आप री इन्वेंट करते रहोगे, जो ऑलरेडी कोहली का कवर ड्राइव ऐसे ही मारा है तो मैं ऐसे ही मारूंगा, तो वो आपको सिर्फ एक मिमिक करने की कैपेबिलिटी देगा, रादर देन राइडिंग द विनर्स। ओके, तो इफ यू वांट, इनफैक्ट ये बुक आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए, एंड आई एम नॉट किडिंग। दिस वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट बुक्स दैट आई रेड। पूरा बिंज पे निकल गया। लोग रील्स बिंज करते हैं,
मैंने ये बुक रीडिंग बिंज कर दी, तो आई कैन शो यू दैट आल्सो। लेट मी गो। इनफैक्ट दीज आर द 2 बुक्स। ये देखिए, ये 18 अक्टूबर को खरीदी थी, ये आज सुबह लॉज ऑफ ब्रांडिंग खरीदी, कुछ 7% पड़ी है, बट इसमें भी मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दी, द 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ ब्रांडिंग। इसमें एक लाइन मुझे बहुत हिट की, इफ यू वांट टू बी रिच, यू हैव टू डू व्हाट रिच पीपल डिड बिफोर दे वर रिच। इसको आप रिप्लेस कर दीजिए, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट आर गोइंग टू बी wealth creators for tomorrow, okay, you have to see the companies what they did when they were initially in their early stages, okay। अगर आज आप wealthy people की spending habits देखोगे तो जेट खरीद रहे हैं, luxury lifestyle है, that is not what you should be doing। उन्होंने जो 10-20 साल पहले किया है, try to follow that, okay, तो you should see that। तो ये लाइन मुझे काफी हिट की। एंड ऑब्वियसली हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, विलियम ओनील, कैन स्लिम में जो एन है, either newness in product, service, management, regulation, tailwinds, there should be some newness। So the whole point is mega trend investing encapsulates all of these, and that is why we are talking about this today। तो किसी दिन रीडिंग के लव के बारे में और बात करेंगे, बट यू शुड डेफिनेटली रीड दिस बुक्स, दिस इफ यू आर अ मार्केटिंग प्रोफेशनल लाइक मी। मुझे बहुत मजा आता है रीडिंग में। किसी दिन लंबे आराम से बैठ के एक कॉफी शॉप की तरह बात करेंगे। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक नाउ, ये कॉन्सेप्ट ऑफ है, सॉरी फॉर अ टाइपो। नाउ द पॉइंट इज, जनक भाई चलो ये समझ तो गया, मेगा ट्रेंड इन्वेस्ट करनी है, अब आप ये कैसे करोगे? तो देयर आर डिफरेंट वेज टू डू इट। वन इज ऑब्वियसली social media, you can just type on Google, go to YouTube, and you will get your answers. Today AI tools are also there, but these are, so while this is not a very good way to look at things, because social media just amplifies the noise, AI tools can be very good, but these are all top down। What do you mean by top down mechanics? Basically आपको देगा कि data center is a big theme। Okay, so then you will have to study the macros। पहले आप कंट्री मैक्रोस देखो, फिर आप इंडस्ट्री देखो, उसका इवोल्यूशन देखो, फिर आप वैल्यू चेन देखो, फिर आप प्लेयर्स देखो, एक एक प्लेयर को पकड़ो और फिर स्टडी करो। इट इज, आई फाइंड पर्सनली, अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये उतना एफिशिएंट नहीं है। उल्टे का मैं इसको पूरा रिवर्स इंजीनियर करता हूँ और बॉटम अप जाता हूँ, बट थोड़ा अलग तरीके से। आई रादर प्रेफर बॉटम अप। कैसे? देखिए, हम स्कैनिंग तो करते हैं, वी हैव स्पोकन अबाउट स्कैनिंग मल्टीपल टाइम्स। मैं कैसे स्कैन बनाता हूँ, ग्रोथ स्कैनर्स, रिवर्सल स्कैनर्स, वैल्यू स्कैनर्स, देन देयर आर आईपीओस दैट आई सी। तो डेफिनेटली विथ एवरी वीक 2-3 बार तो ऑलमोस्ट पूरे के पूरे 800-900 कंपनीज की लिस्ट है। काफी एक्सटेंडेड यूनिवर्स है। नॉट ऑल ऑफ दिस आर गोइंग टू बी विनर्स, बट एक 3-4 चार्ट्स तो इंटरेस्टिंग निकल ही जाते हैं। ओके, एक दो स्कैन्स में आप हर एक स्कैन में निकल जाते हैं। एंड नाउ you go back and just read about what the company does. Do you find certain element of newness, differentiation, futuristic mission? सी, अगर आप पेंट कंपनी आपके स्कैन पे आती है, इट इज वेरी इजी। पावर कंपनी विच इज मेनली इनटू थर्मल, इट इज वेरी इजी कि these are companies of today, mature businesses, but what are the companies for tomorrow? And then once you identify a company, you go back and try to study what industry do they operate in, या conventional industry है वो उसको कैसे disrupt करने का plan कर रही है। And then once you are studying the industry, you look truly कि is it a proxy in true format। हो सकता है कि हम बात करें बैटरी एंड इलेक्ट्रिक बैटरी एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस की, बीईएसएस थीम है। ओके, एंड देन यू लुक एट बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, लीड एसिड बैटरी, हमारा राजा एक साइड। बट अब पता लगे कि करंट प्लान में तो कोई रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता ही नहीं है। ओके, दीज आर ऑल जायंट्स, दे विल टेक टाइम टू मूव। देन यू हैव टू वैलिडेट कि आर दोस ट्रू प्रॉक्सीज और नो। Okay, see, again, this is not a comment on any particular company. I haven't studied that to comment or give that fact, but it is just an example। Point is, आप फिर वैल्यू चेन देखो, फिर आप देखो दो बड़े फैक्टर। वैल्यू चेन सब स्टडी कर ली, पूरा होमवर्क कर लिया, बट एक चीज जरूर वैलिडेट करना, वो है कि ग्रोथ रेट क्या है
और आगे आने वाले टाइम में टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना होगा। ये दोनों इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इंजन में से अगर एक मॉडरेट भी है ना तो भी चल जाएगा, बट दोनों में से एक बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। अगर ग्रोथ रेट ही बहुत स्लो है, भले ही कितना बड़ा मार्केट हो, यू आर नॉट गोइंग टू कंपाउंड। ओके, और इवन इफ यू कंपाउंड, बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होगा। से फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री 3-4% से ग्रो कर रही है, आप कितना इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करोगे? 8%, 10%? वेरी डिफिकल्ट। मतलब एक ही, अब वो ब्लू ओशन रेड ओशन स्ट्रेटेजी में जा रहे हैं। प्राइसिंग वॉर की बात आ गई, अलग डिस्कशन चला जाएगा कि आप प्राइसिंग पे कॉम्पीट कर रहे हो, मार्केट शेयर खा रहे हो दूसरों का, और ये सारे रिजॉर्ट करने पड़ेंगे। और दूसरा होता है ब्लू ओशन, जहां पे इंडस्ट्री पूरी ग्रो कर रही है और इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो एक बड़ा पाई आप कैप्चर कर सकते हो। एक तो इंडस्ट्री ही 10-20% से ग्रो करे, ओके, जस्ट एग्जांपल, और टोटल एड्रेसेबल मार्केट मतलब करोड़ों में हो, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ आगे आने वाले टाइम में। सो दैट्स वेयर यू नो कि आप जिस पे बेट ले रहे हो, दैट कैन बी अ मेगा कैप ऑफ टुमारो। तो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। आगे एग्जाम्पल होंगे, बट ये थियरी और कंटेक्स्ट सेट करना मेरा बहुत इंपॉर्टेंट था। लेट मी नो इफ दिस कंटेक्स्ट इज क्लियर। आज मैं ज्यादा फोकस क्यूएन से ज्यादा आपके साथ शांति से बैठ के ये कॉन्सेप्ट सिखाने पे रखूंगा, तो प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिएगा। लाइव स्ट्रीम्स आर जनरली फॉर पीपल हु आर वेरी वेरी सीरियस, सिंसियर, और वो जल्दी में नहीं होते। जनक भाई जल्दी जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, और अब मैं वो माइंडसेट भी नहीं है मेरा जल्दी का, तो ये चैनल जल्दी का है भी नहीं। आराम से बैठेंगे, 2x पे देख लेना चलेगा। बट हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट एग्जांपल। ओके, मैंने कहीं पे आई थिंक नाम उतना क्लियरली मेंशन नहीं किया होगा, बट द फर्स्ट एग्जांपल बिलोंग्स टू द इंडस्ट्री ऑफ डेटा सेंटर्स, or rather a larger play on IT transformation. How are you? Thank you. Thank you, Prashant. Stock market. So we are about first industry, which according to me is a mega trend next 10-15 years, और ये सबको पता है, it is data center. Okay, and more importantly, IT transformation. और अब मैं आपको बताता हूँ ये एग्जैक्टली मेरे ध्यान में कैसे आया। एक रिसेंटली लिस्टेड आई, रिसेंटली तो नहीं कहूंगा, हो गया थोड़ा बहुत टाइम, एक आईपीओ बिजनेस था बाय द नेम ऑफ ओरियन टेक, ओरियन टेक्नोलॉजीज। I got really fascinated when I read the RHP. In fact, I did try to enter also. मैं इतना झूठ क्यों बोलूं, थोड़ा बहुत यहाँ पे राइड भी हुआ होगा, आई एम नॉट रियली श्योर, बट उतना राइड नहीं कर पाया, एंड देन इट वेंट इनटू साइडवेज ट्रेंड। तो आप देखो यहाँ पे स्टेज 2, बहुत ये वीकली चार्ट है बाय द वे, दिस इज स्टेज 4, और वापस एक्यूमुलेशन का स्टेज 1 बना। लुक एट द वॉल्यूम्स हियर, एंड नाउ लुक एट द वॉल्यूम्स, द 40 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज गोइंग अप, 21 डे मूविंग एवरेज गोइंग अप अबव एवीवैप। अभी रिसेंटली 2 शॉर्ट टर्म के प्राइस एक्शन के ऊपर से रिजेक्शंस है, क्योंकि बहुत फास्ट ऊपर चला गया। बट द पॉइंट इज इट माइट बी गेटिंग इनटू स्टेज 2, एंड बाय द वे आई एम होल्डिंग दिस, एंड आई हैव बीन लकी। मैं इसको काफी, मतलब यहाँ पे 30-35% के गेन पे हूँ इन फ्यू मैटर ऑफ फ्यू वीक्स, एंड आई टुक टाइम टू रीविजिट एंड रीस्टडी। मैंने इसको ऑलरेडी आईपीओ के टाइम पढ़ रखा था, बट somehow I was not able to enter and ride. अभी पकड़ लिया वापस। So what does this company do? They are mainly IT transformation partners offering data center solutions, cloud and DevOps. ये already emerging area है, अब ये well discovered है, cloud computing, cyber security। इस पे हम आराम से बात करेंगे, ये मेरे ध्यान में बहुत है काफी टाइम से। इनफैक्ट साइबर सिक्योरिटी पे हमने बहुत अर्ली डीप डाइव भी की थी, आपको जरूर सेकंड या थर्ड डीप डाइव होगी हमारी साइबर सिक्योरिटी पे। एंड विथ मोर एंड मोर डिजिटल पेमेंट्स, मोर एंड मोर SaaS बेस्ड, मोर एंड मोर टेक बेस्ड मॉडल, साइबर सिक्योरिटी इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बी मस्ट एरिया। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेज सर्विसेज, डिवाइस एज अ सर्विसेज, तो बहुत सारी एंटरप्राइज सोल्यूशनिंग देती है इन एंड अराउंड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, रिसेंटली ये कंपनी ने AWS के साथ एक GPU एंड AI, ओके, GPU आई थिंक ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, एनवीडिया वगैरह आपने सुन रखा होगा, नेटवेब वगैरह, इन्होंने एक AI पार्टनरशिप स्ट्राइक की थी
which positions Orient Technologies to ride enterprise AI workloads and generative AI uptake. ये बहुत बड़ा साइन अप है। इसके अलावा they are moving aggressively into cyber security managed services through SOC and MDR. MDR I forgot, but SOC is security operation centers. So बहुत सारे enterprises अपने security operations को outsource कर पाएंगे, and which is going to be very very much essential. अब मैंने पीछे जाके आई स्टडीड द ऑफरिंग, मुझे अच्छा लगा, आई स्टडीड द बिजनेस एंड ऑल, देन द टास्क वाज अब मुझे जाके यहाँ पे जैसे मैंने शेयर किया ग्रोथ रेट्स और टाइम पे नजर डालनी है। सो मैंने डिजिटल इंफ्रा की इंडस्ट्री को थोड़ा पढ़ा एंड आई लुक्ड एट द ग्रोथ रेट्स। तो यहाँ पे 3-4 एरियाज में ये ऑपरेट करते हैं: पब्लिक क्लाउड सर्विसेज, data center industry, IT hardware, and leasing, which is device as a service. Now look at the TAM, which is going to happen in next 2-3 years. 2027 FY end. It is going to be around 1450 billion. Nothing but it translates to roughly 1.5 crores, 1.5 lakh crores. Okay. This is approximately 3 lakh crores. And this is approximately, ये नहीं 3 lakh नहीं है, 30,000 है, sorry, 0.3 lakh. And this is going to be approximately 0.5 या 0.6 लाख करोड़ आईटी हार्डवेयर की जो इंडस्ट्री है, बेसिकली 57,000 60,000। अगर मैं ये तीन टोटल मारू 1.5 लाख प्लस, ये रफली 5 रफ है सारे, रफली ये 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है अगले 2 साल में, ओनली इन 2 ईयर। ओके, एंड देन देयर आर वेरी वेरी स्मॉल प्लेयर्स हु आर ऑपरेटिंग इन दिस। जो लार्ज कंपनीज है वो अपने ही मेंटेनेंस आईटी सर्विसेज में फंसी हुई है या प्रोडक्ट्स की जंग में फंसी हुई है। इंफ्रा पे बहुत कम लोग घुस पाते हैं, एंड देन यहाँ पे दूसरे प्लेयर्स, फॉरेन पार्टनरशिप, दिस स्पेस इज नॉट इजी टू क्रैक। मैं अगर इसकी वैल्यू चेन को, एंड बाय द वे यहाँ पे ग्रोथ रेट्स भी आप देखिए, पब्लिक क्लाउड सर्विसेज 20-28%, डेटा सेंटर इंडस्ट्री 30-35% अगर ग्रोथ रेट्स, and IT hardware 10-11%. Okay, if you look all these three, these are high growth rates, except for this, which is still moderately high. Point is, we are looking at a high growth area and a high growth TAM. TAM is not bad. Okay, it could be better, but at least the TAM is वो उतना खराब नहीं है, बहुत niche industry भी नहीं है ये। Now, if I talk about the value chain, तो यहाँ पे value chain को हमें 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। अपस्ट्रीम कंपनीज, बाय द वे लेट मी सी, आज थोड़ा ज्यादा डिटेल में। ओके, गुड। अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम कंपनीज, ओके, ओके, मिड स्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। सो टिपिकली अपस्ट्रीम कंपनीज आर दोस जहां से स्टार्टिंग पॉइंट शुरू होता है, व्हिच टिपिकली act as the procurement companies or the producers or the suppliers of raw material in the any value chain. तो जनरली आप अगर सोलर की बात करो तो पॉलीसिलिकॉन वगैरह हो जाती है, बहुत सारी कंपनीज में मेटल्स, कमोडिटी केमिकल्स, दीज आर द अपस्ट्रीम कंपनीज। जहां तक डिजिटल इंफ्रा की बात है, इसमें अपस्ट्रीम कंपनीज, सॉरी ये मैंने उल्टा कर दिया, ये डाउनस्ट्रीम है ऊपर, ये अपस्ट्रीम है, एक्सट्रीमली सॉरी, ऑर्डर थोड़ा उल्टा हो गया, बट दैट्स ओके, यू गॉट द पॉइंट। अपस्ट्रीम कंपनीज टिपिकली आर द फर्स्ट इनिशिएटर्स और द फर्स्ट लाइन जहां से पूरी की पूरी इंडस्ट्री वैल्यू चेन स्टार्ट होती है। दीज आर प्रॉक्सीज टू द प्रॉक्सीज। अब इसमें कौन आता है? हाइपर स्केलर्स, बेसिकली जो क्लाउड के प्रोवाइडर्स होते हैं क्लाउड सर्विसेज के, अज्योर, एडब्ल्यूएस, गूगल क्लाउड वगैरह। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, आप कोई भी आज के दिन में एप्लीकेशन बनाओ, कोई भी दिन में आप कुछ भी करो, एनीथिंग, इवन व्हेन यू आर टॉकिंग, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, इंटरकनेक्शंस, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज एस पैस, ये सब आपने सुन रखा होगा, क्लाउड ऑप्स, डेवऑप्स। यू नीड टू हैव दैट सर्वर कैपेसिटीज। ओके, जैसे अब मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड एग्जांपल है। दीज आर योर मॉडर्न डे मॉल्स, कि हम आपको हाइजीन, सेफ्टी, सिक्योरिटी,
फुटफॉल्स ये सब लाके देंगे, आप आके यहाँ पे दुकान बनाइए। ये हमारे डीएलएफ ओबेरॉयज इनके मॉल प्रोवाइडर्स हैं, ओके? दीज़ आर द गेटकीपर्स। उसके साथ-साथ इंफ्रा ओईएम्स आते हैं, लेनोवो वगैरह, जो यहाँ पे अगेन दीज़ आर अपस्ट्रीम कंपनीज़, साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइडर होते हैं, डेल, सिस्को, सिट्रिक्स, ओके? जो बेसिकली यहाँ पे हार्डवेयर इंटीग्रेट करने का काम करती है फॉर द मिडस्ट्रीम प्लेयर्स। नाउ व्हाट आर मिडस्ट्रीम प्लेयर्स? अब ये जाके मतलब फॉर एग्जांपल आज के दिन में अगर मैं एक ओवर सिम्प्लिफाइड एग्जांपल और दूँ, तो आप ले लीजिए कोई भी पब्लिक बैंक ऑफ इंडिया ले लीजिए चलिए, या एचडीएफसी बैंक ले लीजिए। वो डायरेक्टली डील नहीं करेगा एडब्ल्यूएस से, उसको बीच में एक सिस्टम इंटीग्रेटर लगेगा जो वो भाषा को और एंटरप्राइजेस की लैंग्वेज को समझ पाए। These are called your system integrators and distributors. Why distributors? Basically ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट लेके उसको एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट और जो एंड यूजर्स हैं, उसमें आप प्लग प्ले कर दो। दैट इज ऑल्सो देयर, या आप उसको केटर करो। देन देयर आर डेटा सेंटर ऑपरेटर्स एंड को-लोकेशन ऑपरेटर्स लाइक ओरिएंट टेक्नोलॉजीज, जो बेसिकली अज़्योर, एडब्ल्यूएस, गूगल इनके साथ टाई अप करके एंटरप्राइजेस को सॉल्यूशंस दे सके। फिर डाउनस्ट्रीम में द कस्टमर्स कम, कंज्यूमर्स आते हैं जिसमें एंटरप्राइजेस आते हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेस, ई-कॉमर्स कंपनीज, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। बाय द वे पीएसयूज बहुत बड़ा क्लाइंट होता है अब ये सब चीजों का। एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज व्हिच अल्टीमेटली हेल्प डेवलप अदर व्हिच हेल्प अदर प्लेयर्स, प्लेटफॉर्म कंपनीज हो गई जैसे कि यूट्यूब हो गया, ओके? व्हिच हेल्प अदर बी टू सी प्लेयर्स सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू टेक। ये पूरा आर्किटेक्चर है। इसमें अब बहुत डिटेल में हम जा सकते हैं, बट ये एक गुड इनफ अंडरस्टैंडिंग 80-20 प्रिंसिपल, 20% ऑफ इंफॉर्मेशन विल हेल्प डेवलप 80% ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये समझा दिया है पैरेटो यूज़ करके मैंने। अब इस पे आप बैठ के पूरा स्लाइस डाइस कर सकते हो, घंटों के घंटों स्पेंड कर सकते हो। बट दिस इज़ अ गुड इनफ स्टार्ट फॉर यू टू मूव अहेड। आर वी ओके? शैल वी मूव ऑन? जैसे मैंने बोला डीप डिस्कशन होगा, जल्दी में आए हुए लोग डिसअपॉइंट होंगे, बाकी लोग ट्रू लर्नर्स एन्जॉय करेंगे। Shall we move on to the second example? Second example is personally my favorite theme, which is the case of renewables. Any guesses ये किसके किसके चार्ट है? अगर कोई चार्ट रेगुलरली देखता है तो, ये किसका चार्ट है? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, which is still okay. It is a company by the name of Premier Energies Limited. Okay. Now let us look what does this company do, and then we will go to the value chain also. Premier Energies is a solar manufacturer that is rapidly scaling into integrated clean tech platform. अब अब renewables में ले लो तो यहाँ पे भी अपस्ट्रीम कंपनीज में रॉ मटेरियल्स आते हैं, इनगॉट्स, वेफर्स, ये सब मैंने डिटेल में मेरे रीसेंट वीडियो में एक सोलर बिजनेस पे मैंने डीप डाइव की थी जो मेरे पोर्टफोलियो में है। बाय द वे एज फुल डिस्क्लोजर इवन प्रीमियर आई हैव एडेड वेरी रिसेंटली, थर्सडे या फ्राइडे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज़ इट इज सेटिंग अप वेल। सेटिंग अप वेल से मेरा क्या मतलब, ये देखिए आईपीओ यहाँ पे लिस्ट हुआ, दिस इज वीकली चार्ट, इट whips out, एंड अब देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। All the moving averages are getting squeezed. It is tightness and squeeze. अब इसके पास एक ही तरीका है, इधर ऊपर की तरफ जाओ या नीचे की तरफ जाओ। तो आई एम गोइंग टू गेट क्विक रिजल्ट्स कि ये मुझे राइड करना है या अभी के लिए साइड पे हो जाऊँ। तो वी विल कम टू नो वेरी क्विकली, बट potentially we might be very early in the stage 2 also. That's where I like to be. थोड़े लोग आगे कंफर्मेशन के बाद आते हैं। I like to start taking early my bets. पॉइंट इज यहाँ पे अपस्ट्रीम में इंगॉट, वेफर्स ये मैन्युफैक्चरर आते हैं, पॉलीसिलिकॉन। देन मिडस्ट्रीम कंपनीज में सेल मैन्युफैक्चरर्स, मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स। मॉड्यूल्स के लिए सेल एक छोटा, ये देखिए ये सेल है, ये एक मॉड्यूल बन गया, ये पूरा फ्रेम बन गया। बहुत छोटी सी लैंग्वेज में, अगर सिंपल सी लैंग्वेज में मुझे समझाना हो, फिर यहाँ पे मॉड्यूल्स और सेल मेकर्स आते हैं और फिर आगे जाके आईपीपीज, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, डिस्कॉम्स, प्राइवेट प्लेयर्स जो पावर में अपना कैपेक्स करते हैं, सीमेंट कंपनीज जिनको पावर की रिक्वायरमेंट होती है इन हाउस, वो सब आती है। ये कंपनी मेनली मिड स्ट्रीम में आती है, जहाँ पे अ, अभी तक इनका
बहुत बड़ा फोकस सेल और मॉड्यूल्स पे रहा है, और सेल प्राइसेस ना रिसेंटली थोड़े से सबड्यूड रहे हैं। बिकॉज़ ऑफ दैट मॉड्यूल जो सेल्स को कंज्यूम करते हैं वो कंपनीज़ ने अच्छा किया है, सेल्स मैन्युफैक्चरर्स थोड़े स्ट्रेस में रहे हैं। But having said that, the point is, uh, these are getting into the entire value chain. They are getting into backward integration and into ancillary products also, जो बाकी renewables में help करते हैं. So they are moving from ingots, wafer cells with allied products into BESS scheme. अभी मैंने बोला battery and energy storage facilities, which is itself going to be a mega theme, and inverters. तो ये पूरे setup को भी frames लगते हैं, BESS, inverters, technology. सिर्फ एक सिंपल मॉड्यूल या सोलर फार्म से कुछ नहीं होता. You have to have an entire supporting ecosystem. आप स्टोर कहाँ करोगे वो एनर्जी? Management has laid out Mission 2028 to build lot of 10 gigawatt integrated solar plus 12 gigawatt hour BESS and 3 gigawatt inverters. Currently क्या है वो देखते हैं. Currently 1.5 gigawatt TOPCon. ये TOPCon is one of the highest best quality modules that are available currently. आगे और improve हो रही है. चिंता मत कीजिए, बहुत डिटेल में वैल्यू चेन पे मैंने रिसेंट डे पे बात की है सोलर बिजनेस में, बट आप समझ लीजिए कि हाई एंड प्रोडक्ट्स बेचती है जहां तक मॉड्यूल की बात है. फ्रॉम 1.4 गीगावाट कैपेसिटी ऑफ मॉड्यूल्स दे आर गोइंग टू 5.6. दिस इज ऑलमोस्ट कितना 4x इंक्रीज. फ्रॉम 1.2 gigawatts of cells they are going to 4.8 gigawatts. This is 4x capacity increase. Wafers की new capacity 2 gigawatt through a JV, BESS 6 gigawatt by next 1 year. Okay, frames की capacities and inverter capacity. So look at the optionalities for growth. एंड इसीलिए मैंने देखा कि रिन्यूएबल्स में, एंड मैंने रिन्यूएबल्स काफी पढ़ा भी था रिसेंटली. मैं रिन्यूएबल्स में बहुत घुसा हूँ. किसी दिन एक डेडिकेटेड डीप डाइव करना हो तो बताइएगा. Wind, solar, hydro, there are multiple parameters, green hydrogen. But coming back to Indian renewable energy market, total addressable market is going to be $52 billion. रुपीज नहीं, डॉलर्स. ये INR था. ओके, 52 बिलियन. आप 52 बिलियन को अगर मुझे INR में कन्वर्ट करना हो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, लेट अस मल्टीप्लाई बाय 80. तो 552 into 8 is 400, 450 into 80 is 4,500. Rough calculations. 4,500 लाख करोड़. आई थिंक ये कितने तक जाएगा क्वांटिफाई करना भी डिफिकल्ट होता है. लुक एट दिस. ये था इसके ऑलमोस्ट, मतलब कहाँ गया वो. ये हमारा ये टोटल 2 लाख करोड़ था. ये लगभग, सॉरी, 4 साढ़े 4 लाख करोड़ होगा. एंड एनीवे, आप वो भी छोड़िए. लुक एट द ग्रोथ रेट्स. 8.1% से इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो. एंड देन देयर आर अदर कैपेसिटीज आल्सो. तो ये एक पावर की कैपेसिटी हो गई. Capacity reaching the is estimated gigawatts. Total installed capacities. This is going. Installed capacity will grow by 8%, and the market will grow by 16%. So from 2 point कितने है अभी 2.3 2.7 कुछ होगा if I'm not wrong. Let me remove. There is so much of information here. कहाँ गया यहाँ पे, ये रहा. 230 gigawatts. It is going to go to 500 gigawatts. Almost 2x increase in next 4-5 years at a high growth rate. So again, growth rate check, TAM check, and this is about renewables, by the way. Okay, let me know, are you enjoying this live stream or no? And by the way, ये deep dive से मुझे याद आया कि मैं यहाँ पे आपको एक चीज पहले ही बता दूं. हमने एक वाटर की थीम पे प्रॉक्सी की है, स्मार्ट मीटरिंग की थीम पे प्रॉक्सी की है, ग्रोथ डीप डाइव की है. And if you want to join my deep dive memberships, you should go on my channel. For 299 rupees per month, you can be part of that membership. सबसे बड़ा प्रोपोजिशन मेरी ये कम्युनिटी बिल्ड करने का ये होगा कि ये सब रिसर्च स्टडी, एक तो आप पहले खुद करना सीखोगे मन, तो इससे आपका एक लर्निंग कर्व काफी फास्ट होगा. आपको मेरी तरफ 15-16 साल स्पेंड नहीं करने पड़ेंगे. ओके, ये शायद हो सके आप शॉर्ट कर करके
4-5 साल में कर दो, जिसमें से 2-3 साल आपने ऑलरेडी डाल दिए हो। ओके, हर एक बिज़नेस हम पकड़ेंगे, रेगुलर नोट्स शेयर करूँगा, जैसे ये महीने मैंने रिन्यूएबल्स पे किया था। पहले वाटर, स्मार्ट मीटर्स, एआई, टी&डी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेमीकंडक्टर्स एंड वी हैव कवर्ड सो मच। ओके, कमिंग बैक, ये तो बेसिकली यू कैन जॉइन दिस बाय गोइंग ऑन माय चैनल एंड क्लिकिंग द जॉइन बटन, जो आपको होम पेज पे दिख जाएगा। Coming back to the third mega theme, and the third mega theme is a larger discussion of recycling and water treatment. अब ये मुझे कैसे मिला? एक तो जैसे मैंने ये वाटर स्टडी किया था, तो डेफिनेटली वाटर थीम थी। रिसाइक्लिंग में एक बिजनेस जो लीड एसिड बैटरीज, ये इसमें से लीड को रिसाइकल करता है बाय द नेम ऑफ पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। ये ध्यान में आया था, ये वीकली चार्ट है। अप ट्रेंड टू स्टेज 4, स्टेज 1 एंड वापस स्टेज 2 यहाँ पे कंफर्म्ड है। तो लुक एट दिस, सो वी आर नॉट फेयरली अर्ली ईयर बाय द वे। ऑलरेडी 40 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हैज बीन गोइंग अप फॉर मेनी वीक्स, और अब ये वापस कंसोलिडेट कर रहा है। पॉइंट बीइंग कि आपको ये स्पेस स्टडी करनी चाहिए। दिस माइट नॉट बी द ओनली प्लेयर। इनफैक्ट एक ग्रेविट अगर एक कंपनी है जो मैंने ऑलमोस्ट कितना ये 2 ढाई साल पहले कवर की थी, एंड इट हैज बीन ऑलरेडी 5x 6x। इफ somebody has seen that deep dive, नीचे कमेंट में लिख के मुझे बताइए। ग्रेविटा वाज वन ऑफ अर्ली डीप डाइव्स ऑफ रिसाइकलिंग। चौथे या पांचवें महीने में मैंने की थी 2 ढाई साल पहले। कमिंग बैक, the growth rates over here are not very high. Okay, let me tell you upfront. At least for the global level pay, it can be high, but not for India. But global pay, the growth rates are going to be 6.5 to 8.7% growth rate. But notable चीज ये है कि the market is huge, $300 billion global, and that too in 2022. तो आगे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा होगा as far as water treatment is concerned. ओके, ग्लोबल रिसाइक्लिंग इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो अगेन मोर और लेस सेम चीज, 5.7%, 6.8%। recycled plastics is a high growth rate, 8.2%. What is fascinating over here is the huge market size, $700 billion, $100 billion, and these are all dollars. Okay, by the way, $150 billion. So ये एक स्पेस है जिसको काफी सारा, यहाँ पे एक देखना चाहिए कि ग्लोबली कौन कौन सी कंपनीज are winning tenders and contracts. It is a global problem, not an India specific problem. Okay, while these two are also global problems, but ये बहुत acute होने वाला है to the countries, especially the developing countries of Europe, North America, and China, etc. Point being, ये आप study कीजिए. Okay, study about what UCL does and other things. This is about the entire industry of wastewater and recycling. Shall we move on to the fourth example? थोड़ा अब फास्ट चलेंगे। आर वी गुड? लेट मी सी पीनो इन्वेस्टिंग इंडिया, हैप्पी दिवाली, गौरव। थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, पानी पी लेता हूँ तब तक। अब तक मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? लेट मी नो इफ यू आर लर्निंग समथिंग टुडे। तो मैंने, द पॉइंट वाज, मैंने यहाँ पे 2 बिजनेस स्टडी किए। एक जो सितंबर में मैंने वाटर थीम, वाटर इंफ्रा पे कवर किया था, and then I saw the charts of a company called Pondy Oxides into lead, and that's where I went into metals recycling, water treatment, etc. The fourth industry is in the space of e-commerce. इनफैक्ट थोड़ा एक्सटेंड करके आप इसमें फिनटेक भी ले लीजिए। यहाँ पे मैं 2 चार्ट्स शेयर करना चाहूंगा। फर्स्ट इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ यूनिकॉमर्स, एंड सेकंड is the chart of a company called Zaggle. Now you will ask, Janak bhai, the charts don't look promising. The answer is yes, they don't look promising, by the way. Okay, but they are setting up. After an extensive downtrend, they are looking to rise. I look at the higher lows. While this may be making lower lows and lower highs, which I agree, the point is, इसको ये किसने बोला है कि हम study नहीं कर सकते? While we may not enter, or specifically I am not holding these ones, but एक bottom formation और Wyckoff के लिए हम इसको study क्यों नहीं कर सकते? I genuinely feel these charts are worth looking, and I really like couple of businesses.
when they were setting up, when I was scanning. तो अगर मैं यूनिकॉमर्स की बात करूं, दिस कंपनी इज एन इंटीग्रेटेड प्लेयर which provides software as a service stack to its customers. What do you mean by stack? From start to end, मतलब प्रोक्योरमेंट, परचेज, मार्केटिंग, शिपिंग, ये सब एनेबल करती है ई कॉमर्स की कंपनीज को. तो बेसिकली इट इज अ प्रॉक्सी ई कॉमर्स. ई कॉमर्स की बैटल कोई भी जीते, पीछे जो एनेबलर होगा, सिंगापुर, मलेशिया में बहुत सारी कंपनीज, आपने शॉपी, लजाडा, अलीबाबा, इंडिया तो डेफिनेटली आपको फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ई कॉमर्स, अमेजोन, देयर विल बी मेनी प्लेयर्स दैट विल कीप कमिंग इन. एंड ई कॉमर्स ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जनरल ई कॉमर्स की बात करो, कैटेगरी स्पेसिफिक ई कॉमर्स भी होता है. एंड मोर बिजनेसेस आर गोइंग टू गो ई कॉमर्स पे. ओके, बाय द वे, लेट्स बी रियल. ब्रिक एंड मोर्टार मॉडल रखेंगे, फिजिकल स्टोर्स विल बी देयर, बट दैट इज नॉट द फ्यूचरिस्टिक एरिया. पीपल वांट टू विन द डिजिटल गेम, कि मैं डिजिटली कैसे बेचूं, मैं यहाँ से बैठ के कांसस में अपना माल किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करूं. ओके, एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई रियली लाइक कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी, ओके, इज, और उससे भी ज्यादा मुझे यूट्यूब का बिजनेस पसंद है. वो प्लेटफॉर्म बिजनेस से नेटवर्क इफेक्ट आते हैं, बट वो किसी और दिन बात करेंगे. पॉइंट इज कि मैं कंटेंट क्रिएटर एज अ बिजनेस क्यों बना, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ के वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ. मुझे वो शिपिंग और उसकी टेंशन नहीं लेनी. आई हैव टू फोकस ऑन क्रिएटिंग वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, शेयरिंग वर्ल्ड क्लास नॉलेज. ओके, आई हैव टू, नो डाउट उसके अलग विनर टेक्स इट ऑल साइकोलॉजी है. स्टिल a discussion for different day. Point is, e-commerce is here to stay. And then this guys have a lot of products and offerings, ConvertWay, Uniware, ShipWay, a huge bet, shipping automation and courier aggregation, Unirico, payments reconciliation, ShipWay जैसे मैंने बोला, courier aggregation और shipping automation है. दूसरा यहाँ पे growth optionality है quick commerce enablement की. Okay, these guys are scaling up rapidly. Okay, they have annualized ARR run rate of 48 million items in Q1 FY26 versus 20 million. तो look at this, एक क्वार्टर में 4 क्वार्टर से ज्यादा का स्केलिंग अप. तो क्विक कॉमर्स इज बूमिंग लाइक लेफ्ट, राइट एंड सेंटर. यहाँ पे सिर्फ हमें ई कॉमर्स का पता नहीं लगा, क्विक कॉमर्स के बारे में पता लग गया. ओके, एंड देन देयर इज यूनिरिको व्हिच विल हेल्प इन कैंसलेशन. अब अगर मैं थोड़ा एक लेवल और पीछे जाऊं, क्विक कॉमर्स का प्रॉक्सी, ई कॉमर्स का प्रॉक्सी, यहाँ पे एक और प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी ऑफ पेमेंट्स. Zaggle, a company which is acting as a proxy to e-commerce. In fact, let's take a step back and not talk about Zaggle first, but let's talk about fintech space. Basic digital payments, सिर्फ e-commerce को लगेगा? The answer is no. Wealth managers, अमेरिका में बैठ के जो HNIs, इंडिया के NRIs वगैरह है, and lot of wealth management firms are going to be in India. You think they are going to make payments through physical means? No. Are they going to wait for 2 to 3 days? The answer is no. We need faster, reliable digital payments. While UPI, India is leading the whole UPI innovation. मैं recently Global Fintech Fest में आया था. Look at, I was thrilled to see the amount of applications and the way the innovation is happening in this space. Okay, in fact, जो finalization की theme है, आधार कार्ड्स, पैन कार्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, financialization of the economy, गवर्नमेंट सर्विसेज जो जिसमें पेमेंट्स इन्वॉल्व है, ऑल ऑफ दीज विल रिक्वायर फिनटेक. आप सोचिए, अगर 10 साल 15 साल पहले आप कहते कि एप्स आर द अपकमिंग थिंग जनक भाई, अब सब कुछ मोबाइल पे होगा एप्लीकेशंस के जरिए, तो दैट इज ई कॉमर्स. अब पीछे जाके देखिए कि एप्स बनाने में हेल्प कौन करता है, प्ले स्टोर किसके पास है, एंड इवन बेटर, वो एप्स को रन करने के लिए 4G और 5G सर्विसेज कौन देगा, और वो 4G और 5G सर्विसेज के लिए इक्विपमेंट्स कौन बनाता है, हु इज प्रोवाइडिंग द टेक्नोलॉजी टू टेलीकॉम प्लेयर्स. So who are the enablers here? So, and as far as Zygle is concerned, it is again a fintech player which integrates and creates a network effects among partners, merchants, okay, corporate जो इनके customers और clients होते हैं, and then employees. तो ये कहीं ना कहीं इनके लिए payment solutions design और organizations के लिए cater करना. So any transaction that is taking place between merchant and the corporate, merchant and the partner, whatever, wherever the money moves, okay, and velocity of money is very much essential
फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, पैसा कहीं भी जाए, these guys are going to earn। अब ये कहाँ-कहाँ पे सीखेंगे, अर्न करेंगे? कॉर्पोरेट्स में SaaS फीस लेंगे, उनको प्लेटफ़ॉर्म देंगे कॉर्पोरेट्स को, पार्टनर से प्रोग्राम फीस लेंगे। अगर आपको हमारे थ्रू कमाना है तो हमको कमीशन दीजिए। मर्चेंट्स के पास से कमीशन लेंगे, ओके? पार्टनर जैसे कि एचडीएफसी बैंक, एसबीआई का, उनको फैसिलिटेशन फी उनसे चार्ज करना। एम्प्लॉइज़, अगर आपके लिए किसी ने रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन प्रोग्राम बनाया है, वो वैल्यू एडेड सर्विसेज़ आपके लिए, अगर आपका एम्प्लॉयर लेंडिंग स्कीम ला रहा है या पीएफएसआई के प्रोडक्ट्स ला रहा है, तो वहाँ पे प्लेयर्स जैसे कि Zaggle अर्न करेंगे। Look at the market size of the fintech platforms. Okay, it is 120 billion dollars in 2024. अगले 5 साल में 400 बिलियन डॉलर। This is going to be huge. You can convert this 400 billion into 50 into 80, 32,000 बिलियन INR। ओके, तो यू कैन ऑलवेज से ये कितना होगा, 32,000, सॉरी ये कितना, सीरियसली दिस इज ह्यूज। आई थिंक इट इज ग्लोबल मार्केट, 32 लाख करोड़ का मार्केट होगा ग्लोबल। द पॉइंट इज इवन द ग्रोथ रेट्स आर गोइंग टू बी 31% CAGR। ओके, व्हाइल दिस मे सीम टू बी टू गुड टू बी ट्रू नंबर, बट लुक एट दिस, 16 30% नहीं हुआ तो 15% होगा। डायरेक्शन देखिए आप। Okay, and Indian e-commerce market is projected to grow from 125 billion to 300, 400 billion by 2030. So these are massive, massive numbers. यहाँ पे आप ये देखिए, जस्ट आप कंपेयर कीजिए डेटा सेंटर से। ये डेटा सेंटर की इंडस्ट्री 300 बिलियन INR था। Okay, and this we are looking at 400 billion dollars, so 80 times ज़्यादा fintech. So there will be a lot of players coming in, UPIs, encryptions, card services, smartphone enablers, technology. This is going to be huge. Okay, ये हमारा था चौथा थीम। Wow. If this does not make you excited, I don't know what will. And having said that, let's move to the fifth theme। एंड ऐसा नहीं है कि ये 5वीं थीम के बारे में मैं पहली बार डिस्कशन कर रहा हूँ, व्हाइल आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट एनी ऑफ दीस फॉर द फर्स्ट टाइम। सब कुछ एक साथ ला रहा हूँ। ये 5वीं थीम मैंने 2021-22 से बोलना स्टार्ट की थी। दैट्स वेयर आई स्टार्टेड स्टडीइंग अबाउट इट, एंड इट इज फिफ्थ थीम इज इनटू डिफेंस, एंड मोर इम्पोर्टेंटली मॉडर्न वॉरफेयर। If somebody is following Naval Ravikant, and I agree also, only thing is I really liked the Naval Ravikant. He illustrated that modern warfare is not going to be about army. It is not going to be about people. It is going to be about two army of drones fighting amongst each other. जिसके सारे drones खत्म हो जाएंगे, सबसे ज्यादा डैमेज होगा, वो लूजर होगा, बाकी विनर होगा, and we all go back home. This is the future of modern warfare. Okay. तो who has the superior tech is going to win। इनफैक्ट ये 3 साल पहले का वीडियो मैंने, जहाँ पे एक कंपनी तभी बहुत रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ था, वो कवर भी की थी। आई डोंट हाउ मेनी पीपल हैव सीन दिस वीडियो, इट हैज़ बीन 4x फ्रॉम हियर ऑन। इफ आई वुड हैव हेल्ड ऑन, आई वुड हैव मेड वेरी गुड मनी। इसमें मैंने 2x बनाया बाय द वे, इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन। एंड दिस कंपनी आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन अगेन, एंड इट इज डेटा पैटर्न्स। This I think is the chart. Over here, if I'm not wrong, I entered and rode it for a good amount of time, somewhere in 1400 and something I quit। कुछ यहाँ पे आई थिंक 700 पे था, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कहीं पे आई थिंक 1400 होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है? आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट लेवल्स। काफ़ी टाइम हो गया, उसके बाद मुझे ये ओवर वैल्यूड लगा। आई विश मैंने अपनी बुद्धि साइड पे रखी होती और राइड किया होता, बट ठीक है, दैट्स ओके। Volumes will also dry, but recently look at the volumes, and recently look at the way it is shaping up. It is a VCP or cup and handle, whatever you want to call it. And these guys are into all modern electronic warfare equipments, radars, drones, avionics, communications, jammers. Okay. So basically, अगर मैं अब ये इंडस्ट्री की भी बात करूं, देयर आर सेवरल वेज टू लुक एट दिस। डिफेंस प्रोडक्शन की अगर इंडस्ट्री की बात करूं तो ये 20% कैगर से ग्रो करेगा।
डिफेंस इन जनरल इज अ स्लो मूवर क्योंकि वहां पे दूसरे पेंशन वगैरह बहुत सारी दूसरी चीजें आती है, बट डिफेंस इक्विपमेंट एंड प्रोडक्शन इज गोइंग टू बी ग्रोइंग एट 20% कैगर। ओके, डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करूं तो ये 28% के कैगर से ग्रो करेगा एंड इट इज गोइंग टू ग्रो इवन फास्टर। ये 19% के कैगर से ग्रो एंड सॉरी, पिछले 5-6 सालों में 28% कैगर से ग्रो हुआ था। आने वाले 5 सालों में ये 19% के कैगर से ग्रो करेगा। तो आई एम रियली रियली इंटरेस्टेड इन कंपनीज दैट आर इनटू डिफेंस एक्सपोर्ट आल्सो बाय द वे, आई विल शो यू, एंड दिस इज नॉट टुडे, दिस इज 2-3 years ago. Total addressable market 3 lakh crores by FY 2029, 3 lakh crores. While in comparison to renewables and fintech, it might not sound huge, but there will be multiple winners here also. For example, this is the screenshot of one of the con calls. ये 2022 में हुआ था, आई थिंक अगस्त होगा ये, वेयर आई अटेंडेड फॉर डेटा पैटर्न्स एंड बहुत मजा आता है कभी-कभी जाके ना, आप जाइए कॉन कॉल में बैठिए और सवाल पूछिए मैनेजमेंट से, बी फियरलेस, यू विल लर्न, मत सोचिए क्या सोचेंगे लोग, मैं कैसे पूछूंगा, यू आस्क, can you throw some light on opportunities that you are targeting in the export markets? I was looking at export from 2022 क्योंकि बहुत फास्ट दिख रहा था कि एक्सपोर्ट वाले जीतेंगे, and will you be going into non-defense areas also? Will you be able to that capacity? The company said no, we are going to stay in defense, and they are exploring businesses with some South Korean companies, German companies, Czech, UK, Europe markets, and currently it was 5 to 7% of the revenue. Currently मुझे नहीं पता कितना होगा, but this would have significantly gone up. What are some of the triggers here? So they have a huge BrahMos seeker initial order and letter of intent. So they are getting into BrahMos, and in fact, अभी ऑपरेशन सेंटर के बाद we would be having lot many BrahMos equipments. Okay, back to back orders from BEL, HAL, Ministry of Defense. तो BEL, HAL ये सब में कोई भी जीते, basically they would need a, an original equipment manufacturer integrator for their devices, for their equipments. Example, airborne radars. तो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी रेडी है, इनको इंटीग्रेट करना है क्लाइंट्स के लिए। सुखोई 30 के फ्लाइट ट्रायल चल रहे हैं फॉर जैमर पॉड्स। ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ये सबके साथ-साथ एएमसी सर्विस, ये सबको सर्विस लगेगी, बाय द वे। एंड देन देयर आर एक्सपोर्ट मार्केट्स आल्सो। So these guys are also ramping up into exports. So there are a lot of near-term triggers. Plus, जो गाइडेंस इन्होंने दे के रखी है वो 20 से 25% ग्रोथ की है एंड एबिट ऑफ 30 टू 35 टू 40%। ऑर्डर बुक 1000 करोड़ का and significant order pipeline over next 18 to 24 months from the presentation. So this was about data patterns and defense as a theme in general. अभी अगर मैं इसकी वैल्यूएशन पे जाऊं तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। Okay, we can talk about drones, electronic warfare, cyber security. We can get into missiles, night vision, optics, avionics, aerospace. Point is study. ये मैंने आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया वेयर वी लुक्ड एट ग्रोथ रेट्स, वी लुक्ड एट द मार्केट, वी लुक्ड एट कैसे मैंने उनको डिस्कवर किया, and what are some of the other themes that you can take up, not immediately, but you should study about them. Quick commerce, power transmission and distribution, absolutely personal favorite. Contra view यहाँ पे, लोग कहेंगे IT सर्विसेज AI के दौर में डेड होगी, this are going to reinvent itself, IT सर्विसेज। उनके एम्प्लॉइज के ओवरहेड्स नीचे जाएंगे, काम और बेटर होगा, एंड अल्टीमेटली आप सोचिए डेटा सेंटर में भी अज्योर और एडब्ल्यूएस इंफ्रा तो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट इंटीग्रेटर्स कौन करेगा, कौन उनको मेंटेन करेगा, और ये सब फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड वो जो मिडल लेयर काम है, ओके, वो जो ऑपरेशनल काम है मेंटेनेंस का, प्रोडक्ट्स को जिसके हिसाब से डालना, ये सब इंडियन आईटी सर्विसेज के पास आएगा। तो आईटी सर्विसेज इज गोइंग टू बी बिग कंट्रीब्यूट, वन ऑफ माय फेवरेट एरियाज। Growth, fintech, EV ecosystems, contract manufacturing in general. अभी इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, सीडीएमओ हो सकता है, रिसर्च हो सकता है, ER&D हो सकता है। Read about this, port infra and shipbuilding. So these are some of the other themes I think you should take the screenshot of this and study. Now friends, अगर कुछ टाइम बचा तो हम Q&A लेंगे, else
we can move on and go home, enjoy the Diwali. Let me know, or did you feel that मजा आया? ये सेशन के बाद बॉस आई एम नॉट द सेम इन्वेस्टर, अब लेट्स रॉक जनक भाई, करते हैं, खोदते हैं, पढ़ते हैं। ये अगर एक्साइटमेंट नहीं आ रही ना आज का ये सेशन देख के, ट्रस्ट मी आपको इन्वेस्टिंग में कहीं थ्रिल नहीं आएगा। एंड द पॉइंट इज़ वो 5 बिज़नेस छोड़िए, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। पॉइंट इज़ कि लुक एट द अपॉर्च्युनिटीज़, लुक एट द फ्यूचर, डोंट लुक एट वो 10-20% शॉर्ट टर्म का, दैट माइट बी योर पार्ट ऑफ योर सिस्टम व्हिच इज़ ओके, बट मैं कहाँ पे बेट लूँगा वो मैं बहुत क्लियर हूँ। तो अगर कुछ सवाल है यहाँ पे, आई वुड बी हैप्पी टू टेक इट। I would avoid taking charts directly, but can definitely discuss about businesses and all. Else, we can shut it in next 2 minutes. Thank you, Pino. Thank you, Investing India. Thank you, Stock Market. Happy Diwali to everybody. Thank you, Manoj. Absolutely love the way you come and help me. Cannot be more thankful to you, Manoj. नमस्कार AR झा जी, प्लीज मेरी डीप डाइव की कम्युनिटी एक्सप्लोर कीजिए। इफ यू to connect me, we can always get connected on social media, LinkedIn. We'll wait for 30-40 seconds for any question to come up. Else, we can close it. और मैं चाहूँगा अपनी फैमिली हैप्पी दिवाली राधा साहू। राधा के साथ मेरी बात होती रहती है, वन ऑफ माय अर्लीस्ट स्टूडेंट्स। राधा आई मतलब वो दिन बहुत याद आते हैं 2021 के, लुक वेयर कितना दूर आ गए हम दोनों मिलके। वेरी हैप्पी दैट यू आर राइटिंग टू मी। मेरी कम्युनिटी आप ज़रूर जॉइन कीजिए, मेरे चैनल पे जाके जॉइन बटन पे क्लिक करके। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आई थिंक अब विदा लेने का टाइम आता है। आप सबको फेस्टिव सीज़न्स, दिवाली, नए साल की शुभकामनाएँ। जाने से पहले सेम 5 थॉट मेरे हर बार वो फिक्स रहते हैं। सबसे पहले अपनी सेहत, अपनी फैमिली, अ, वेल्थ, मेंटल पीस, ये सब पे ध्यान दीजिए। स्टॉक इन्वेस्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट वो ये भी ऊपर आता है। ओके, एंड में जाके स्टॉक के नाम आते हैं व्हिच इज़ अ कमोडिटी, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अ, वो चेंज होते रहेंगे, गेम में बने रहिए तो लंबा टिकेंगे। इसी के साथ चलिए दोस्तों, अब सेशन में रैप करता हूँ, 50-60 मिनट हो गए। आपसे मैं जल्द मिलूँगा, तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम, दिवाली, जय श्री राम एंड जय हिंद।